अभी बिहार गए थे वो, अभी पाकिस्तान का मसला चल रहा था, तो चूंकि ये पाकिस्तान से तो लड़ नहीं पाए, वहां दाब दिया, बटुर गए, तो अब ये गए वहां बिहार सभा कर दिए, वहीं से गोला बात से फेंकना था, बात से गोला फेंकना शुरू कर दिए। अरे मोदी जी, हर समय चुनाव के मोमेंट में मत रहिए। राहुल गांधी जैसे तो नहीं है ना जो जाकर के जनता को भड़काने की कोशिश की। राहुल गांधी जनता को भड़का रहे हैं। जेन्युइन मुद्दों को, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो जनता की समस्याएं हैं, जो नौजवानों की समस्याएं हैं, जो महिलाओं की और माताओं बहनों की समस्याएं हैं, आज राहुल गांधी उस समस्या को लेकर इस देश में लड़ रहे हैं, उसको उससे निजात दिलाने के लिए। और आपने देखा होगा कि जिस तरह से आज 3 दिन पहले गया में जिस महिलाओं से, बेटियों से उन्होंने संवाद किया है, मोदी की हैसियत है हैसियत कि कभी ओपन संवाद कर लें? नहीं। आज तक जो व्यक्ति 11 साल बेमिसाल कह के अपना ढिढोरा पीट रहा है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया हो देश को सामने, देश से छोड़ दीजिए। ये सच है ना, जब बिहार में फिर से एनडीए चल रही है। कहाँ चल रही है? कहाँ चल रही है? बिहार में आने दीजिए, चुनाव आ रहा है सामने ना, वहां की पब्लिक। हाँ, मोदी जी के पास एक चीज है कि इस लोकतंत्र को बर्बाद करके मोदी जी जो भी चुनाव अभी तक जीते हैं, इसमें लोकतंत्र बर्बाद की क्या बात? एकदम लोकतंत्र को बर्बाद करके जो स्वयंसेवी संस्थाएं हमारी थी, जो स्वतंत्र हुआ करती थी, उस संस्थाओं को आज बर्बाद करने का काम मोदी ने किया है। और बर्बाद करके आज चुनाव आयोग हो, चाहे इस देश की न्यायपालिका हो, सब पर अपने संघ के लोगों, हाफ कच्चाधारियों को बैठाकर बेईमानी कराने का और चोरी कराने का काम करते हैं। कुछ नहीं किया, नए एयरपोर्ट दे रहे हैं, बिहार की विकास की ओर बढ़ा। देखिए एक चीज बता दें, मोदी जी बिहार को तो एयरपोर्ट तब भी दे दिए थे जब वो एयरपोर्ट का उद्घाटन नहीं हुआ था, बना ही नहीं था, उसको बता दिया कि बन गया है। तो मोदी जी को झूठा बोलना है। मैं झूठ, देखिए एक चीज बता दें, एक व्यक्ति होता है कि जिसको लाज शर्म हया होती है, झूठ बोलने में भी वो बड़ा विचार करता है कि मैं जिस झूठ को बोल रहा हूं उस झूठ का जनता पर क्या प्रभाव होगा। लेकिन ये भाजपाई, ये संघी इतने निर्लज्ज होते हैं कि इनको झूठ बोलने में भी न लाज होती है, न शर्म आती है, न हया आती है। बेधड़क झूठ बोलते हैं, बेधड़क झूठ बोल देते हैं और पब्लिक में झूठ बोलते हैं। इससे बड़ी निर्लज्जता। राहुल गांधी अगर सही थे, वो छात्रों को नहीं भड़का, तो उन पर एफआईआर क्यों हुई है? एक चीज बता दें, राहुल गांधी के ऊपर तो आज एफआईआर, छात्रों की बात आप कर रहे हैं। राहुल गांधी ने सदन में कह दिया था कि मोदी ही क्यों भाग रहे हैं, उस पर एफआईआर क्यों हुई थी? क्यों हुई थी? क्या ये साजिश चल रही है बिहार चुनाव से पहले राहुल गांधी को जेल में डालने की? एक चीज बता दें, राहुल गांधी की परछाई को ये भाजपाई नहीं छू पाएंगे। क्या बात आप कर रहे हैं? राहुल गांधी की ईमानदारी के पास अगल बगल ये इनकी हैसियत नहीं है कि खड़े हो सकें। ये दूर से बनर घुड़की दिखला सकते हैं, गंदी राजनीति कर सकते हैं, राहुल गांधी की छवि को लेकर तमाम एक मीडिया के माध्यम से षड्यंत्र कर सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी 24 कैरेट वाला व्यक्ति है, 24 कैरेट वाला। उसके अगल बगल मोदी जैसे एक मोदी नहीं, 1000 मोदी पैदा हो जाएंगे, 1000 मोदी। और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 10 बार भी अगर प्रधानमंत्री अगर इस देश के बन जाएंगे, मैं ले आइए लिख कर दे दूं कि राहुल गांधी की परछाई को भी मोदी नहीं छू पाएंगे। बिहार में जब एफआईआर हुई तो इन मामलों को लेकर तेजस्वी यादव चुप है, क्या कहा जाए? अच्छा एक चीज बताइए कि तेजस्वी यादव चुप है या जमाना चुप है, इससे मेरा कोई मतलब नहीं है। नहीं, कोई अंतर कलह नहीं यार। कांग्रेस इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है और इस देश के ज्वलंत मुद्दों पर लड़ना जानती है ये पार्टी। राहुल गांधी, हम किसी के कृपा पात्र थोड़े नहीं हैं, हम किसी के कृपा पात्र हैं, कांग्रेस कृपा पात्र है। हमारे ही मतलब इस देश को लोकतंत्र हमने दिया, इस देश को आज़ादी हमने दिलाया और हम किसी से पूछने जाएंगे कि राजनीति का पैमाना क्या तय करे, कौन तय करेगा? हम जानते हैं राजनीति का कांग्रेस पार्टी जानती है पैमाना तय करना। अभी आज आपने देखा कि आईसीसी में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लगभग 20 खाप पंचायत के मुखिया आए थे। अब आप लोग क्यों चैलेंज दे रहे हैं? सुनिए, चूंकि यह सरकार उन्हीं किसानों से वादा की थी एमएसपी देने की, उन्हीं किसानों से, और वह किसान इनके 11 साल अगर बेमिसाल, जिसको आप बताना चाह रहे हैं, अगर ये बेमिसाल होता, अगर उनकी मांगें पूरी हो गई होती, तो आज वह कांग्रेस मुख्यालय पर किसान देखे हैं कि हजारों की तादाद में चलकर आए थे। उनको ये उम्मीद है, उनको ये लगा कि हमने जिसने हमको वादा किया था वो बहुत बड़ा झूठा है। अगर मुझे प्रोटेस्ट का क्यों आगाज करने की कोशिश कर रहे हैं? क्यों आप देश में आंदोलन करने की बात कर रहे हैं? अच्छा, आंदोलन से क्यों घबरा रहे हैं आप?
इस लोकतंत्र का की खूबसूरती आंदोलन है। भरोसा रखें। ये आंदोलन, अरे भरोसा नहीं, कौन सा नहीं, किस बात की भरोसा रखें? नहीं, आप आंदोलन का अर्थ क्या समझते हैं? यह देश ही आजाद हुआ है आंदोलन से, यह आंदोलन का देश रहा है। आंदोलन से आप क्यों घबराते हैं? मोदी जी से मैं पूछना चाहता हूं कि हर आंदोलन को आप क्यों कुचलना चाहते हैं? हर आंदोलन से आप घबराते क्यों हैं? इससे स्पष्ट है कि मोदी एक डरपोक शासक हैं, डरपोक शासक हैं जो जनता की जवाबदेही नहीं सुनिश्चित करना चाहते। कहते हैं कि नहीं कहते जो हमारी सरकार किसानों की सरकार है, हमारी सरकार किसानों की बदौलत सरकार बनी है। किसकी? मोदी जी। मोदी जी की सरकार किसी के बदौलत? मोदी जी तो जहां जाते हैं, बनारस जाएंगे तो कहेंगे गंगा माँ के बदौलत मैं बन गया हूँ, पंजाब जाएंगे तो कहेंगे पंजाब का बेटा हूँ, वहाँ जाएंगे तो कहेंगे मैं पठान का बेटा हूँ। तो मोदी जी का तो इतना दोहरा चरित्र है कि वो कब किसके बेटे बन जाएंगे और कब किसके क्या बन जाएंगे। तो मोदी जी के कदम, वो किसानों, आज तक किसानों के लिए हमको एक चीज बताइए, किसानों के बदौलत अगर सरकार बनी है मोदी जी, अगर आप ऐसा मानते हैं तो वही किसान थे दिल्ली में आना चाहते थे। दिल्ली आपके बाप की नहीं थी, दिल्ली पूरे देश की है। किस अधिकार से आपने लगवा दिया था किसानों को रोकने के लिए? किसानों की दिल्ली नहीं है, एक दिल्ली किसानों की भी है। आप क्यों घबरा रहे हैं मोदी जी? चूंकि किसान भी समझ रहा है कि आप हमारे वोट, हम आपको वोट नहीं दे रहे हैं, आप बेईमानी से जीत रहे हैं, बेईमानी से सरकार बना रहे हैं। किसान मोदी जी से नाखुश है, भारतीय जनता इस देश का किसान भी नाखुश है, इस देश का नौजवान भी नाखुश है, इस देश का दलित जिस तरीके से आप रोज देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए, तमाम जगहों पर देख लीजिए। अभी मणिपुर देखा आपने 3 दिन पहले, मणिपुर आज तक अभी वो आग बुझी नहीं, रोज जल रही है वो आग। मतलब जनता को धर्म से लड़ाकर, जनता को जात से लड़ाकर, किसान को नौजवान से लड़ाकर, मतलब यहाँ तक इस देश की सबसे पवित्र कोई चीज थी तो सेना थी। आज सेना को भी आप राजनीति का शिकार बना दिए, दुर्भाग्यपूर्ण है। आप लोग जो ये आगाज करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर से हम आंदोलन करेंगे, सरकार को झुकाएंगे, दिल्ली एकदम आंदोलन नहीं, आंदोलन क्यों नहीं आंदोलन तो हमने अंग्रेजों के खिलाफ किया है, आंदोलन तो हमने अंग्रेजों का किया। ये आंदोलन का देश रहा है, आंदोलन से डर क्यों लगता है आपको? क्यों डर लगता है मोदी जी को? आंदोलन से डर क्यों लगता है? खराब कर रहे हैं, मतलब इससे आंदोलन से देश की छवि खराब होती है। इसके पहले वो एक तो मोटी जो थी, क्या नाम था उनका, इनकी सांसद स्मृति ईरानी, सिलेंडर पर ऐसे करके बैठती थी। तो कांग्रेस ने तो कभी नहीं कहा कि आंदोलन से मतलब इस देश की छवि खराब हो रही है। कांग्रेस ने कभी कहा, चूंकि आंदोलन इस लोकतंत्र की खूबसूरती है, कांग्रेस उसको जानती है। और मोदी जी, आप आंदोलन से डरते हैं इसलिए कि आप डरपोक हैं और तानाशाह हैं, और हर तानाशाह जनता की आवाज से डरता है। अच्छा, आखिर में ये बता दीजिए, आप कह रहे हैं तानाशाह जनता की आवाज से डरते हैं, लेकिन मोदी जी कहते हैं मैं सरकार, हमारी जो सरकार है वो आम लोगों के लिए कामकाज कर रही है, फिर भी आप लोग इतना आक्रोशित है? नहीं, आम लोगों के लिए कामकाज क्या कर रही है? आपने इस देश में सबसे बड़ा रोजगार का जो पैमाना था वो रेल था, उसको आपने अपने मित्र अडानी को दे दिया, अंबानी को दे दिया। आप काम कर रहे हैं अडानी और अंबानी और पूंजीपतियों के लिए, आप जनता के लिए कौन सा काम कर? बताइए ना। आप बस बहुत वो होते हैं तो कहते हैं 5 किलो राशन। अरे मोदी जी, बड़नगर में पैदा करके देते हैं क्या? नहीं, बड़नगर से आता है 5 किलो राशन? इस देश का किसान पैदा करता है और औने पौने दाम पर उस किसान का शोषण करके वही राशन तुम किसान को देते हो और कहते हो कि आप एक चीज जान लीजिए कि मोदी जैसा डरपोक, मोदी जैसा कायर प्रधानमंत्री आज तक इस देश में कोई नहीं हुआ। गलत आरोप लगा रहे हैं मोदी जी पर। उन्होंने देश के लिए समर्पित कर दिया, सेवा में समर्पित कर दिया 11 साल। देखिए, चूंकि मीडिया के लोग, आप लोग जो सही बोलता है उसको हमेशा गलत साबित करने का काम करते हैं। यही आप लोगों को मोदी जी ने सिखा रखा है कि सही बोलने वाले व्यक्ति को हमेशा गलत साबित करिए आप। सत्यता जो है, क्या ये सच नहीं है जो हर घर शौचालय मिला? क्या ये सच नहीं है 11 सालों में हर घर अनाज मिला है? आपसे मैंने कहा कि आप गाँवों में जाइए, शौचालय की हकीकत को देखिए। जिस शौचालय के नाम पर हजारों करोड़ रुपए की लूट भाजपाइयों ने किया है, उस शौचालय की हकीकत को देखिए कि क्या वह शौचालय जनता के काम में आ रहा है। उसमें हजारों करोड़ रुपए इस देश के लूट खाए हैं, भाजपा के लोगों ने लूट खाया है। उस शौचालय का कोई उपयोग नहीं है, कोई उपयोग नहीं है। और झूठी अपनी पीठ अपने से अगर थपथपाना है तो इससे बेहतर, भाजपा से बेहतर कोई नहीं ये काम कर सकता है।
भाजपा से बेहतर ये काम कोई कर ही नहीं सकता, अपनी पीठ अपने से थपथपाना। जेपी नड्डा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगातार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं जो हमने देश के लिए क्या कुछ नहीं किया है। एक चीज बता दे आपसे, फर्क बस इतना होता है, काम करने वाला व्यक्ति जिसने काम किया होता है उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। भाजपा ने 11 साल बतौलपना किया है, पूरा देश सिर्फ बतौल। अरे क्या बात कर रहे हो यार, पूरा देश त्राई त्राई कर रहा है, पूरा देश त्राई त्राई कर रहा है। खुश नहीं है, कौन? महिलाएं खुश नहीं है मोदी जी के एकदम सही आप कर रहे हैं, एकदम सही कर रहे हैं। पूरा भाजपा बलात्कार कर रहे हैं महिलाओं का, महिलाएं क्यों नहीं खुश हैं? आप यही कहना चाहते हैं ना, आप मीडिया के विद्वान पत्रकार हैं, यही कहना चाहते हैं कि मतलब बलात्कार को ही खुशहाली अगर भाजपा के दृष्टिकोण से माना जाएगा कि बलात्कार जो करने वाला है वही। सिर्फ आपको बुरा ही दिख रहा है क्या इतने 11 सालों में? नहीं नहीं, एकदम हमको अच्छा भी दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। कहिए तो बताएं हम अच्छा जो भाजपा ने किया है इस 11 साल में। भाजपा ने जो अच्छा किया है वो ये किया कि 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था हर साल, 2 करोड़ लोगों को। आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि कितना हुआ